हम जानेंगे कि गीता जयंती पर भगवान श्री कृष्ण की किस तरह से पूजा की जाती है। उसके लिए सबसे पहले एक चौकी बिछाई जाती है, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान की तस्वीरें, जो आपके पास भगवत गीता की जितनी भी तस्वीर हो या पुस्तकें हों, उनको लगा के उन पे चुनरी उड़ा के, कोई लाल पीला कपड़ा उड़ाने के बाद माला पहनाई जाती है और मोक्षदा एकादशी की किताब रखी जाती है और एक विष्णु भगवान, लक्ष्मी विष्णु भगवान की भी तस्वीर रखी जाती है। एक दीपक जलाया जाता है। प्रसाद में हो सके तो फलाहारी प्रसाद रखें, क्योंकि एकादशी होती है, उस दिन फलाहारी प्रसाद का भोग लगाना अति उत्तम होता है। और उसके बाद भगवान को चंदन या रोली से तिलक लगाया जाता है। तिलक लगाने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद मोली अर्पित की जाती है, पुष्प चढ़ाए जाते हैं। गीता जयंती हर साल मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। उस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं, इसलिए भगवान विष्णु नारायण की भी पूजा की जाती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए हमें भी अपने घर में नित्य श्री गीता जी का पाठ जरूर करना चाहिए और आज के दिन से अनुष्ठान करना भी बहुत अच्छा होता है। ज्यादा ना हो सके तो कम से कम जितना भी आपके पास समय हो वो निकालकर अपने परिवार के साथ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। गीता जी का उपदेश सिर्फ उपदेश नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। अब हम श्री भगवद गीता का एक श्लोक बोलेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमो ते संगो सत्वकर्मणि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, कर्म करने में, कोई कार्य करने में तुम्हारा अधिकार है, उस कार्य के फल प्राप्ति में नहीं। तुम्हें कभी भी कर्म के फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्म करना तुम्हारे हाथ है, परंतु कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। कर्म का फल किसी और के हाथ में है, अर्थात वह भगवान के हाथ में है। इसलिए कार्य करते समय कभी भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कार्य भी सही तरीके से नहीं हो पाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम कोई भी कर्म ना करो, तुम कोई भी कार्य ना करो। कर्म तो करना पड़ता है। जैसे भूख लगने पर भोजन हाथों द्वारा खाया ही जाता है, हाथ तो अपना कार्य करेंगे ही ना, इसलिए कार्य को मन लगाकर करो, ये ही तुम्हारा कर्म है। बस कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। इसके बाद भगवान की आरती करें। श्लोक पूर्ण होने के बाद सभी घर के सदस्य भगवान की आरती करें और उसके बाद प्रसाद सब ग्रहण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपके जो गीता के उपदेश हैं उनसे हम ज्ञान प्राप्त करके हमेशा सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, गीता जयंती की जय, मोक्षदा एकादशी की जय।